गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। पहला हमने एप्लीकेशन पढ़ा था रिकॉइलिंग ऑफ द गन। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद a velocity 150 meter per second. Mass of bullet and velocity of bullet is given. From a pistol of mass 2 kg, mass of pistol is also given. What is the recoil velocity of the pistol? इस क्वेश्चन को करने के लिए टू मेथड्स हम अप्लाई करेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। पहले मैं आपको नंबर 2 बताती हूँ ताकि आपको फॉर्मूले से समझ में आए। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, टी को हम मोमेंटम कहते हैं। m1u1, देखिए ये गन का कंसीडर है। मास ऑफ गन अभी हम बाद में रखेंगे। वेलोसिटी ऑफ बुलेट 0 क्योंकि वो रेस्ट पर है। मास ऑफ बुलेट अभी हम प्लेस करेंगे वैल्यू। वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज़ 0 क्योंकि रेस्ट पर है। गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट पर है, तो इसीलिए दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0। कैपिटल एम मास ऑफ द गन, वेलोसिटी रिकॉइल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। मास ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो हमें गिवन है। तो जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा दोनों की वैल्यू 0, तो 2 इंटू वी प्लस 20/1000 क्योंकि हमें जो मास ऑफ द बुलेट इज़ गिवन इन द टर्म ऑफ ग्राम, सो वी हैव टू चेंज इट इन द किलोग्राम। तो 20/1000 इंटू 150। कोई सी भी एक डिजिट को जब हम साइड चेंज करते हैं तो वो माइनस में आ जाती है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल इज़ -1.50 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यही हमने एक्शन रिएक्शन का पढ़ा था। F1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू -F2, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस का सिंबल और यहाँ हमारा माइनस का साइन। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप चाहे ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। जैसे जब हमारी ये सारी वैल्यू 0 है, ठीक है, ये सारी वैल्यू हमारी 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, तो हमने इस एक डिजिट को, इस एक वैल्यू को इस तरफ ले आते हैं। तो जो कैपिटल एम है वो मास के नीचे आ जाता है। स्मॉल एम यानी मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी सेम। आइदर आप इस मेथड से करिए, आइदर आप इस मेथड से करिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, ए गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शन लेस व्हील्स। एक लड़की जिसका मास 40 kg है वो जंप करती है एक कार्ट पर जो रेस्ट पर है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। द मास ऑफ द कार्ट इज़ 3 kg, कार्ट का मास 3 kg। व्हाट इज़ हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। जब ये लड़की इस कार्ट पे जंप करती है तो ये मूव करना स्टार्ट करता है, तो हमें वही लास्ट वाली नेज़ल वेलोसिटी निकालनी है। एज्यूम दैट देयर इज़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब कोई फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड नहीं हो रही है। अब आइए हम वही लगाएंगे, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू बिफोर जंप मोमेंटम आफ्टर जंप इन द कार्ट। ठीक है, अब ये याद रखिएगा यहाँ पर इन द कार्ट है, इसका मतलब हम इन दोनों के मास को प्लस कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब जो ये लड़की है वो इस कार्ट के ऊपर है, अगर कार्ट चलेगी तो लड़की इसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0, यहाँ बस वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए आपको। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। मास ऑफ द गर्ल इंटू वेलोसिटी ऑफ द गर्ल, मास ऑफ द कार्ट इंटू वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, एम वी वी। ठीक है, ये यहाँ पे हमने वी कॉमन कर दिया, क्यों? क्योंकि ये वी दोनों के लिए सेम है। अब ये गर्ल इस कार्ट के ऊपर आ गई है तो जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो इसके लिए सेम है। ठीक है, जब आपने इसे बाहर निकाल लिया, वही कैपिटल एम, ये कैपिटल एम है अपॉन एम प्लस एम। अब आप समझ गए हमने यहाँ एम प्लस एम क्यों करा है। कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, मास ऑफ द गर्ल प्लस मास ऑफ द कार्ट। वैल्यू रख लीजिए 40/40 प्लस 3 इंटू 5, 40/43 इंटू 5। वी की वैल्यू 4.65 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। हमने यहाँ वी की वैल्यू दोनों की एक निकाली है क्योंकि जो गाड़ी है जब वो आगे बढ़ेगी तो वो गर्ल भी उसके ऊपर है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम।
थर्ड क्वेश्चन इज टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो ऑब्जेक्ट जिनका मास दोनों का 1.5 kg 1.5 kg है, दोनों सेम डायरेक्शन में एक सीधी लाइन में जा रहे हैं बट अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या हुआ, दोनों जा तो सीधी लाइन में रहे हैं बट अपोजिट। अगर ए ऑब्जेक्ट इस दिशा में जा रहा है तो बी ऑब्जेक्ट इस दिशा में, उल्टी दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी सेम है इन दोनों की इनिशियल। बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। जब कोलिजन हो जाता है तो ये आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, चिपक जाते हैं। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। आप वैसे भी ओरली करके देखोगे तो ज़ीरो हो जाएगा। और ये आपस में जब आमने सामने से टकरा रहे हैं, एक दूसरे से स्टिक कर गए, स्टॉप हो जाएंगे। बट हमें इसे न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं। कैसे करेंगे हम? इनिशियली देखो मैंने डायग्राम भी बनाया है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ए बी, ए प्लस बी, फाइनल मोमेंटम ए प्लस बी। वैल्यू रखते चली जाइए, m इंटू यू प्लस m माइनस यू। ठीक है, यहाँ हमने माइनस का साइन क्यों लगाया आप देखो, क्योंकि इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। बिकॉज इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ हमने m प्लस m कर दिया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से स्टिक कर गए और वेलोसिटी दोनों की सेम, क्योंकि आफ्टर कोलिजन ये दोनों एक दूसरे से चिपक गए। यहाँ माइनस क्यों रखा है, हमने, क्योंकि इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। तो m इंटू यू एम यू माइनस एम यू इज इक्वल टू 2mv। एम यू से एम यू कैंसिल बिकॉज वन इज़ प्लस एंड वन इज़ माइनस, तो 2mv। तो v इज इक्वल टू, जब ये इधर जाएगा कैसे, 0 इज इक्वल टू 2mv। जब आप देखेंगे किसी को भी 0 से डिवाइड करेंगे, v इज इक्वल टू 0/2m, तो हमारा आंसर क्या आएगा, v इज इक्वल टू 0। आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। डायग्राम क्या कह रहा है, जब दो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से कोलाइड करके स्टिक कर जाएंगे तो इट विल बी इन द रेस्ट। ठीक है, और यही हमारा आंसर आया। बस आपको न्यूमेरिकली इट इज़ प्रूव, आपको हमें न्यूमेरिकल में प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन, तीनों मैंने आपको एनसीईआरटी से कराए हैं। अब मैं आपको 1-2 पीडीएफ के क्वेश्चन दूंगी, आप करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, या तो आप इस तरह से भी डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, जो आपको ईजी लगता हो उस तरीके से आप करिए। बस आपको वैल्यू रखनी आनी चाहिए। आपको ये पढ़ना है किसी भी क्वेश्चन को गिवन होने से पहले कब वेलोसिटी 0 है, कब वेलोसिटी दी हुई है। ज़्यादातर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे इस वाले क्वेश्चन में था, जब फ्रिक्शन लेस है कार तो इट इज़ इन द रेस्ट। गर्ल की वेलोसिटी यहाँ रेस्ट पर नहीं है, बट यहाँ कार की वेलोसिटी रेस्ट पे है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब दोनों चीज़ एक साथ हों तो हम यहाँ पे मास प्लस कर देते हैं, वेलोसिटी दोनों की सेम कंसीडर करते हैं। ठीक है, बस यू हैव टू लर्न हाउ टू पुट द वैल्यूज़ इन द न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके क्लास, टू प्रैक्टिस विद दिस न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। पहले बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इट विल हेल्प यू। Then we will give you more question and do practice with these numericals. Thank you class.